इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले ये समझें कि गोपी कहते किसको है। गो माने इंद्रिया, पी माने पीना। मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, गाते बजाते, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में स्मरण भगवान का हो। और ये गोपियां क्या है? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए तो भगवत प्रेमियों, वन में रहने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत थे, जितने भी दाढ़ी वाले संत थे भगवत प्रेमियों, उन सभी ने भगवान राम के सौंदर्य को जैसे देखा तो भगवत प्रेमी उनके मन में स्त्री भाव की जागृति भई। और मन में भाव जगा के अगर हम भी स्त्री रूप रख के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता, तो कैसा रहता। वही दंडक वनवासी भगवत प्रेमियों सभी आज वृंदावन में गोपी बनकर के आए हैं। और भगवान नारायण जब वामन का रूप लेकर के राजा बलि के यहाँ गए तो बलि के यहाँ रहने वाली जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं, उन दैत्य कन्याओं ने जैसे भगवान के सौंदर्य को देखा, आहा वामन भगवान कितने सुंदर हैं, अगर हम भी सखी रूप रख के इनकी सेवा करती तो कैसा रहता है। वे सभी दैत्य कन्याएं आज वृंदावन में गोपी बनकर के आ गई हैं। और इतना ही नहीं बंधुओं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर धंसने लगा तो उस समय भगवान कछुआ का रूप लेकर के आए थे। आहा कच्छप भगवान कितने सुंदर है। मत्स्य कन्याओं ने देखा, मन में विचार जगा कि अगर हम भी गोपी रूप रख के इनकी सेवा करते तो कैसा रहता। आज वही मत्स्य कन्याएं वृंदावन में गोपी बनकर के आ गई हैं। भगवत प्रेमी मेरे गोविंद ने इन सभी की मनोकामना को पूरा किया है, पूर्ण किया है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, मेरे कन्हैया ने वीणु का निनाद किया। आज मेरे कन्हैया जमुना किनारे चले गए, जहां पर कलकर निनादनी पावन यमुना के तट पर बालुका खिल रही है, चंद्रमा प्रमोदित हो रहा है। भगवत प्रेमियों एक विचित्र बात और है, बजाने वाला भी एक है, मुरली भी एक है, लेकिन सुनने वाले अनेकों हैं, सुनने वाले अनेकों हैं। अब 84 कोसी के ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां हैं उन सबको ऐसा लग रहा है जैसे ही कन्हैया ने मुरली का निनाद किया, वेणु का निनाद किया, कि जैसे मानो श्री कृष्ण हमें बुला रहे हो, हमें पुकार रहे हो। अब तो जो भी गोपी जिस कार्य में भी व्यस्त थी उस कार्य को अधवर में छोड़ के और कन्हैया के पास जाने लगी। एक गोपी तो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी बंधुओं, जैसे मुरली को पलना में डाल के कृष्ण के पास चली गई। एक गोपी गाय दुहे रही थी, जैसे ही मुरली को सुना तो दूध का बर्तन मारा पटक के और कृष्ण के पास जाने लगी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया था बंधुओं, जैसे मुरली को सुना तो दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गई। एक ने लहंगा पहना तो साड़ी पहनना भूल गई, और एक ने साड़ी पहनी तो लहंगा पहनना भूल गई। मतलब ऐसी स्थिति इन गोपियों की बन गई। एक गोपी तो यहां तक बंधुओं कि अपने पति को भोजन करा रही थी, जैसे मुरली को सुना पति देव ने कहा देवी ताल में थोड़ा नमक कम है, अब मुरली को जैसे सुना तो शक्कर दे के चली। पति देव ने कहा कि तुम कहां जा रही हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। भगवत प्रेमियों गोपी ने कहा कि स्वामी अब ये समय बताने का नहीं है कि मैं कहां जा रही हूं, मुझे रोकिएगा नहीं स्वामी, मुझे जाने दो, नहीं हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देंगे। पति ने उस गोपी को एक कक्ष में बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा कोई बात नहीं स्वामी, आपको इस तन से ही तो प्रेम है, इस तन से ही तो प्रेम है, बहुत गांठ बांध लीजिएगा। तन का ही तो पति है और तन की ही पत्नी है, तन का ही पुत्र है और तन की ही पुत्री है। हमेशा ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, आज यही बात गोपी ने कही कि तुम्हें इस तन से ही तो प्रेम है, मुझसे प्रेम नहीं है, तन से प्रेम है। इसका जो मन में आवे वो करो, जो इच्छा हो। मैं तो सूक्ष्म रूप से अपने कृष्ण के पास चली जाऊंगी।